कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक महिला विजो के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। फ्लाइंग ऑफिसर तेजस्वी रंगा राव पहली भारतीय महिला हथियार प्रणाली अधिकारी बनी, या जिन्हें आमतौर पर आईएएफ में विजो के रूप में जाना जाता है। आज हम उन्हीं के इंटरव्यू के बारे में, उनकी सी थोड़ी जीवन रूपी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि विजो के रूप में जाने जाने वाली महिला तेजस्विनी रंगा राव सुखोई 30 बेड़े में भारतीय वायुसेना की फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स की रीढ़ बनी है। फ्लाइंग ऑफिसर और डब्ल्यूएसओ तेजस्वी रंगा राव ने अपनी सफलता और उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया, जो पुणे में बसे हैं, ताकि उन्हें अपने सपनों को साकार करने और असंभव को संभव बनाने में मदद मिल सके। उन्होंने भारतीय वायुसेना के नेविगेशन स्कूल में अपने आकाओं और प्रशिक्षकों को भी दिल से धन्यवाद किया, जो एक विशाल मील के पत्थर को प्राप्त करने के मार्ग के लिए एक निरंतर समर्थन और मार्गदर्शक रहे हैं, जिसने भारतीय वायुसेना के इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया है और समान अवसर के लिए नए रास्ते खोले हैं। भारतीय वायुसेना के कठोर पुरुष प्रधान गढ़ में महिलाओं की प्रमुख भूमिका है। भारतीय वायुसेना के पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और असम के ऊपर अक्सर महिलाएं लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, जहां महिला पायलटों और ग्राउंड स्टाफ की संख्या बढ़ रही है। टीम ने महिला लड़ाकू विमान चालक दल के सदस्यों और हेलीकॉप्टर पायलटों द्वारा स्थानीय रूप से निर्मित LLH ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टरों को एक फॉरवर्ड एयरबेस के दौरान गतिविधियों का अवलोकन किया। सेना और स्थानीय आबादी की सेवा करने के लिए भारतीय वायुसेना की महिला पायलट और ग्राउंड क्रू अधिकारी अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर में सबसे पूर्वी लैंडिंग ग्राउंड से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन तक देश के हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। जी हां, ग्लेशियर क्षेत्र। मीडिया के दिए हुए इंटरव्यू में Su-30 MKI लड़ाकू विमान बेड़े के भारत की पहले हथियार सिस्टम ऑपरेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी ने कहा, हमारे पास उज्जवल महिलाएं हैं जिन्होंने कांच की छत तोड़ दिया है और देश की सेवा करने के लिए हमारे लक्ष्यों का पालन करने के लिए एक मार्ग प्रशिक्षित किया। लड़ाकू विमान के बेड़े में महिलाओं का होना अब कोई नया अनुभव नहीं है। हर कोई काम करता है और उतनी ही मेहनत से प्रशिक्षण लेता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। हम में से प्रत्येक एक समान आवाज है। हम सभी वायु योद्धा हैं और सबसे पहले हवा में और आधार पर, और बाकी सब कुछ दूसरे स्थान पर आता है, उन्होंने जारी रखा। जब अवनी चतुर्वेदी और भावना खंड सहित 3 महिलाओं को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया, तो भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले महिलाओं को फाइटर स्ट्रीम में जाने की अनुमति दी। बाद में कंठ एकल MiG-21 उड़ान भरने वाली पहली व्यक्ति बनी और शिवांगी सिंह ने राफेल विमान उड़ाया। LH ध्रुव मार्क 3 फाइटर लेफ्टिनेंट एनी अवस्थी और ए नैनी के पायलट अक्सर LSE के करीब और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में घने जंगलों में अपने LH हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। पूर्वी कमान के एक अधिकारी के अनुसार ये पायलट शानदार काम कर रहे हैं और भारतीय वायुसेना में हमारे लिए वे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वायु योद्धा हैं, जिन्हें दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए उपकरणों का कुशलता से उपयोग करना चाहिए। तो जैसा कि आपने उनके इंटरव्यू की बातें सुनी और उससे पता चलता है कि उन्होंने कैसे ही एक मिसाल कायम की है। तो आज हमने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी कि आखिर तेजस्विनी रंगा राव ने अपने इंटरव्यू में कैसे महिलाओं के बारे में कहा और वो किस तरह से पुरुषों से आगे बढ़ रही हैं। तो और भी डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।